क्या इन्फ्लामेशन से लोगों को सीरियस जानलेवा बीमारियां होती हैं? क्या इन्फ्लामेशन यदि लगातार बॉडी में बढ़ती रहे, तो क्या किसी इंसान को वो बीमार कर सकता है, उससे कैंसर हो सकता है या उससे सीरियस इलनेस या लाइफ़स्टाइल जो प्रॉब्लम्स आजकल देख रहे हैं, वो हो सकती हैं? और बाद में क्या वो कैंसर का रूप ले सकती हैं? तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इन्फ्लामेशन से क्या सीरियस जानलेवा प्रॉब्लम होती है और इन्फ्लामेशन के कारण लोगों को समस्याएँ क्यों होती हैं? और इन्फ्लामेशन क्या है, वो क्यों डेवलप होती है, उसका सोर्स क्या है और उससे क्या बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन्फ्लामेशन यदि किसी को आ जाए तो उसको क्या तकलीफ होगी। सबसे पहले देखो, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स ये हैं कि यदि आपको शरीर के अंदर सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो आपको पेन आएगा, रेडनेस आएगी, जॉइंट स्टिफनेस आएगी, मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, स्वेलिंग आएगी, बॉडी में आपको हीट बढ़ेगा, शाम को आपको लेथार्जिक, फंक्शनल वीकनेस और फटीग लगेगा और कुछ लोगों को लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन आपको आ सकता है, फैटी लिवर आपका हो सकता है और आपको जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके लेवल पे आप देखेंगे कि आपको स्वेलिंग आ जाती है और आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाता है या स्लो हो जाता है। मतलब भूख प्यास कम लगती है, इंडाइजेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन आता है। तो ये सब बदलाव आप देखेंगे सिम्टोमेटिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। ये सब जो बदलाव हैं, जो सिम्टम्स हैं, आप इनको खुद से भी महसूस करते हैं या कर सकते हैं। दूसरा है कि इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है, क्यों इन्फ्लामेशन डेवलप हो रही है शरीर के अंदर। देखो, इन्फ्लामेशन का कॉज ये है कि यदि कोई आपको ट्रॉमा हो जाए या इंजरी हो जाए या चोट लग जाए, जैसा कि आपने सुना होगा, कई बार आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिफनेस होती है और दवाइयाँ रेस्पॉन्स नहीं करती और डॉक्टर को नहीं समझ आता कि क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कारण इन्फ्लामेशन होता है। उसका कारण कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, पुरानी चोट हो सकती है, उसका एक्टिव होना हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब वेदर चेंज होता है, जब पूर्वाई हवा चलती है, यानी पूरब से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग रहती हैं और वो इंसान को बॉडी पेन, स्टिफनेस, ये क्रैम्प्स, ये सब पैदा करते हैं। तो उसका कारण इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, पुरानी कोई चोट हो सकती है। लाइफ स्टाइल चेंज, लगातार एक पोस्चर में बैठे रहना, जंक फूड और शुगर शुगर कंटेनिंग फूड या फिर मैदा वाले या जो खाने हैं या रिफाइंड ऑयल वाले जो फूड हैं वो खाना या डीप फ्राइड फूड खाना, ये कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन आता है, जिसमें कि रूमेटोड आर्थराइटिस है, कैंसर है, लूपस है, एसएलई है, सीरियोसिस है। ये सब इन्फ्लामेटरी डिसीज हैं। इसके बाद आते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का फ्रीक्वेंट चेंज होना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होना इन्वायरमेंट में, सन रेज का कम होना, ये सब फैक्टर हैं। उसके बाद आता है कि यदि कोई आपको हार्मोनल डिसीज है लाइक हाइपोथायराइडिज्म, तो भी आपको स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, रेडनेस और इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। अब हम आते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है उससे क्या-क्या बीमारियां पॉसिबल होती हैं। देखो, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, ब्रेन कैंसर है, जैसे आपका हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, अल्जाइमर डिसीज है, रूमेटोइड आर्थराइटिस, मल्टीपल जॉइंट पेन, स्टिफनेस, अस्थमा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जॉइंट एंड मस्कुलर स्टिफनेस है, पेन है, इम्यून मेडिएटेड आपके डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि सम कैटेगरी ऑफ द कैंसर एंड द सम कैटेगरी ऑफ द रूमेटोइड आर्थराइटिस, आईबीएस है, आईबीडी है, क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेशन है, कोलाइटिस है। तो ये सब इन्फ्लामेशन के कारण ही बॉडी में डेवलप होते हैं। यदि इन्फ्लामेशन के लेवल को यदि रिड्यूस कर दिया जाए तो हम इन प्रॉब्लम से, पेन से और इसके जो सिम्टम्स हैं या जो आपको रिस्ट्रिक्ट लाइफ हो जाती है उससे बच सकते हैं। तो अब आखिर इसका तरीका क्या है इन्फ्लामेशन को कम करने का? देखो, सबसे पहले है कि आप अपने फूड से जंक फूड, पैक्ड फूड निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा चावल, चीनी, मैदा का जो मतलब यूज़ है वो मत करिए, लिमिटेड करिए। चावल लिमिटेड खाइए, प्लस मैदा से बनी चीज़ें अवॉइड करिए। शुगर कंटेनिंग फूड अवॉइड करिए। व्हाइट सॉल्ट की जगह काला नमक या सेंधा नमक खाइए और आप रिफाइंड की जगह ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर आप देसी घी यूज़ करिए और उतना ही कुक करिए जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर फूड, रीबॉइल्ड फूड
पैक्ड फूड इससे बचिए, ये डायरेक्टली आपको इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने खाने में कुछ बेसिक बुनियादी अंतर कर सकते हैं। कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आपको मदद दे सकती हैं, जिसमें कि जिंजर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है उसके अंदर, वो आप कंज़्यूम करें। चटनी के रूप में खाएँ या जिंजर की चाय आप पी सकते हैं, ये जिंजर का सॉल्यूशन बना सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, हल्दी है, आपका जिंजर है और दालचीनी है। यदि आप इसका इस्तेमाल करें लिमिटेड अमाउंट में, जो राइट डोज़ है वही लें, तो आप बॉडी की स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, दर्द से बच सकते हैं। तो ये एक नेचुरल वे है। वॉकिंग करें और रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज करें, मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज करें और हल्के गर्म पानी से नहाएं, तो ये भी आपको आपकी स्वेलिंग में, स्टिफनेस में फायदा करेगा। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो यू हैव टू कंसल्ट विद अ फिजिशियन। फिर वो आपका अंडरलाइन कॉज देख के आपको कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं या फिर उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक सेरेसोपेप्टिडेज एंजाइम्स, वो आपको दे देंगे जिससे कि आपकी इन्फ्लामेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी एंड यू फील बेटर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।